सो हे यू ऑसम पीपल, इट्स योर भाई कृष्ण, वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं लुधियाना से लेकर नई दिल्ली तक, जो कि हमारी ट्रेन होगी 11058 अमृतसर CSMT एक्सप्रेस, जिसका लुधियाना पे सिर्फ 20 मिनट का स्टॉपेज है। और ये अमृतसर से लेकर CSMT छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज टर्मिनल्स सिर्फ और सिर्फ 2 दिन और 15 घंटे में पहुंचाती है। अभी ट्रेन को आने में टाइम है और टाइम बहुत लेट चल रही है ट्रेन में भी। इट इज़ 20 मिनट लेट चल रही है ट्रेन, और इधर मेरी शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है। तो पहले ट्रेन में चढ़ते हैं, देन आपको दिखाते हैं। अभी तो वैसे टाइम है आने में, या ट्रेन आ चुकी है, लेट्स सी। एंड देखते हैं ट्रेन कब तक आती है, एंड सब कुछ दिखाऊंगा। बने रहो जर्नी में। अभी कुछ अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हाँ, थोड़ा क्राउडेड है और हाथ में बहुत सामान भी है। तो पहले ट्रेन पे बैठते हैं एंड देन मिलते हैं। सो गाइस, अपनी ट्रेन आ चुकी है और आज अपनी ट्रेन को खींचने वाला है ये वैप 7 मॉन्स्टर, जिसमें सकरनी की एड लगी पड़ी है, बहुत ही मस्त। भाई साहब, तो चलते हैं अपने कोच के तरफ। मुझे पता चला है कि ये पीछे लगने वाला है, एंड चलो देखते हैं कहाँ पे लगता है। सो गाइस, आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है AC 3 टियर इकोनॉमी में। और इसमें अपनी आपको सीट जो मिली है वो मिली है साइड लोअर, जो कि बहुत ही मस्त है। बट अभी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा अंदर का, क्योंकि अंदर मेरे पास बेडशीट ही नहीं है। 4 पिलो और 2 वो है, क्या कहते हैं उसे, कंबल, बट एक भी बेडशीट नहीं है। एंड शायद हॉकिंग हो रही है, बट इस ट्रेन की नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि इसमें अभी टाइम है निकलने को। बट फिर भी फॉर अ सेफर साइड अंदर चलते हैं, स्टाफ से कांटेक्ट करते हैं एंड बेडशीट लेते हैं, क्योंकि हमें भी ज़्यादा देर रुकना नहीं है। एंड शायद यहाँ पे अभी पानी फिलिंग का काम चल रहा है। सो देखते हैं, पहले अंदर चलते हैं। पहले आपको सीट दिखा दो कौन सी। सो ये हम अंदर आ चुके हैं एंड चलते हैं अपनी सीट पे। पीला बढ़िया चाय भैया, खाना रहेगा, खाना भाई साहब, पीला बढ़िया चाय। सीट नंबर है 63 एंड चाय वाला दिस इज आवर सीट, साइड लोअर, प्रेफर्ड सीट। बट जैसा कि मैंने बोला था, बेडशीट है नहीं, तो बेडशीट के लिए स्टाफ को कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड बाकी ये कंबल है एंड 4 पिलो। लेजिटली ब्रो, ट्रेन बहुत ही लेट हो चुकी है। टाइम देख लो, इसका टाइम था यहाँ पे लीविंग का 11:50 एंड अभी हो रहे हैं 12:10। तो पता नहीं ये कब लीव करेगी। यहाँ पे सारे कोचेस में पानी भर लिया गया है एंड सब कुछ रेडी है, बट फिर भी अभी तक ट्रेन निकल नहीं रही है, मे बी सिग्नल नहीं होने की वजह से। तो देखते हैं कब तक ट्रेन लीव करती है। एंड मैं ज़्यादा ट्रेन के दूर भी नहीं जाना चाहता। मम्मी देख रही हो ना, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पे हूँ, कभी भी जा सकता हूँ ट्रेन के अंदर। और हाँ, फ़ोटोज़ खींच लिए सारी की सारी। तो पहले चलते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर खाई मज़ा नहीं आ रहा ट्रेन के अंदर अभी। जब ट्रेन चलेगी तो आज हो सकता है डिपार्चर दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, ये तो मुझे नहीं पता, बट ट्रेन कभी भी चल सकती है। तो चलते हैं अंदर, उसके बाद वॉशरूम एंड सब कुछ दिखाऊंगा। और ज़्यादा हॉल्ट्स पर उतरूंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हॉल्ट है नहीं इसके, मतलब ज़्यादा टाइम का नहीं है, बहुत सारे हॉल्ट्स हैं। बाकी चलते हैं अंदर, कभी भी ट्रेन लीव कर सकती है। डिपार्चर हो चुका है, बट पहले बेड लगा लेते हैं। पहले सुना ही था कि रेलवे अपना ब्लैंकेट 1 महीने में एक बार धोता है, आज देख भी लिया। हाँ, ओके। सो बेड लग चुका है, अब देखते हैं। ये देखो डिपार्चर,
सो अब करते हैं मम्मी को कॉल एंड मिलते थोड़ी देर में। सो गाइस चेन पुलिंग हो गई है एंड हाँ मैंने हॉकिंग सुनी थी चेन पुलिंग की, बट पता नहीं क्या हुआ है। अब एक फ़ोटो खींचते हैं और चलते हैं अंदर, क्योंकि चेन पुलिंग को भी सही करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो चलो अंदर। सो गाइस ये भैया हैं, ये हर कोच की चेन पुलिंग सही कर रहे हैं। अभी ये वहाँ से देखेंगे कि एक दिखा देता हूँ किसमें, वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसमें रेड रेड हो जाता है। ऐसे मैंने अपने दोस्तों को हर बार बता रखा है, बट फिर भी एक और बार बता देता हूँ। ये जो चीज़ होती है, ये अगर रेड है तो हमें उसे खींचकर, ये जो दिख रहा है ये, इसे खींचकर ट्रेन का प्रेशर रिलीज़ करना पड़ता है ताकि ब्रेक्स हटें, और ब्रेक्स हटते हैं तभी फिर लोको पायलट चला सकता है। और हॉकिंग जब भी अगर चेन पुल हो तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, ड्राइवर 3 बार छोटे छोटे हॉर्न देगा तो इसका मतलब हॉकिंग हो चुकी है, मतलब चेन पुलिंग के बाद। सो यही था इसकी जानकारी, थोड़ा सा जानकारी भी दे दिया। बट ये रही ट्रेन, देखते हैं कब निकलती है ये ट्रेन। यार सच बोरिंग, देखते हैं अब कब तक जाते हैं आगे। अभी तो फ़िलहाल हम यहीं रुके पड़े हैं एंड देखते हैं कब तक आगे पहुंचते हैं, जब सिग्नल हो जाए और ट्रेन सही हो। मे बी हॉकिंग हो चुकी है, चलते हैं अंदर क्योंकि हॉकिंग हो चुकी है। सो गाइस रिकॉर्ड करने का तरीका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि लिए फ़ोन को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है इस टाइप से। आप समझ सकते हो कि इस टाइप से कैसे फ़ोन होल्ड किया जा सकता है। बट इस टाइप से होल्ड किया जा सकता है, ऐसे होल्ड करके दिखाया जा सकता है। बाय बाय बच्चे लोग। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे पीछे वीडियो में भी आ चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। स्टेशन पे स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, बट ये अंकल कर रहे हैं। छोड़ो हमें क्या, अहमदगढ़ अहमदगढ़। This is the best vlog I have ever shot. Best. अभी तक तो बेस्ट है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलते हैं अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ के हर वॉशरूम में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। एक वर्किंग नहीं है, ये वाला वर्किंग नहीं है एंड इसको दिखाने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है ये। एंड दिस इज़ फॉर हैंडीकैप्स एंड ये भी उतना ही गंदा है, बट आई डोंट वांट टू यूज़ इट। एंड बाकी सब कुछ ही बहुत ज़्यादा गंदा है। आई थिंक कि मुझे उस तरफ वाले कोच में जाकर देखना पड़ेगा। इसमें ना ही लॉक है, लॉक सिस्टम है ही नहीं इसमें, इसका लॉक टूटा हुआ है एंड बाकी बहुत ही गंदी हालत है। मैं क्या ही बताऊँ इधर का हाल। बाकी चलते हैं उस साइड देखने के लिए कि उस साइड किस टाइप का आ रहा है, क्योंकि इधर तो बहुत ही गंदा हाल है वॉशरूम का। एंड मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ही तेज़ नॉइज़ आ रही है। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, बट वी विल लेट्स चेक। और हाँ चलते हैं उस टाइप के वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम तो दिखाना ज़रूरी है। 4 वॉशरूम इधर के बहुत गंदे हैं, उधर के वॉशरूम देखते हैं कैसे। सो गाइस इस बार मैं एक साफ वॉशरूम में आया हूँ एंड इसकी डिसेंसी एकदम सही है, मे बी मतलब ठीक ठाक है।
एंड वॉशरूम भी क्लीन है, बेस्ट तो नहीं कहूँगा बट यस क्लीन है। एंड नो स्मोकिंग, दिस इज द यू नो अलार्म या कुछ भी हो सकता है। एंड एक नई चीज़ है, पता नहीं ये क्या है, मे बी एक फ्रेशनर है बट जो कि अभी चल नहीं रहा है, पता नहीं ये फ्रेशनर क्यों नहीं चल रहा। एंड फ्लश के इलेक्ट्रॉनिक बटन है, बायोस टॉयलेट बहुत ही अच्छा है, एंड टॉयलेट पेपर भी है, एंड फ्लश सब कुछ है। दैट इज वे बेटर देन टॉयलेट से, तो बहुत अच्छा है। एंड मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है या नहीं, बट चाहूँगा कि आवाज़ आए। नहीं आ रही होगी तो वॉइस ओवर सुन रहे होगे अभी तुम, बाकी जिस काम के लिए आए हो वो कर लो, उसके बाद फिर चलते हैं। यार अभी हम इस ट्रेन के दूसरे और बहुत ही अच्छे हॉल्ट मालेरकोटा जंक्शन तो नहीं कहूँगा, मालेरकोटा स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड भी मुझे नहीं पता। बट एक यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाली है कि यहाँ पे एक क्रॉसिंग है जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अगले 2 ट्रैक्स पे मालगाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक तो नहीं कह सकते, बहुत ही उदासी भरा मूवमेंट है एक रेल फैन के लिए कि बगल में 2 मालगाड़ियाँ लगी है और हम एक क्रॉसिंग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। बट कोई नहीं, वेट करेंगे, अगली कोई भी क्रॉसिंग आती है तो उसे दिखाता हूँ। बाकी अभी थोड़ा आराम से वेट करते हैं बैठ के, जब तक अपनी ट्रेन का डिपार्चर नहीं हो जाता यहाँ से। आसपास कोई दुकान भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगी, सो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मम्मी को कॉल लगा के देखता हूँ काम में। सो नाउ वी आर अप्रोचिंग WAG, अपने समय का पहुंच चुके हैं धुरी जंक्शन। यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ 20 मिनट का हॉल्ट है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ 20 मिनट भी बहुत कम है। मे बी इधर इंजन चेंज होगा या मुझे अच्छे खासा पता नहीं है, बट बाकी अब मैं सामने से रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड करना सही नहीं है। रेल नहीं रोका भैया? कौन सा है? एक स्टॉल है वहाँ पे जहाँ पे कहा जा रहा है कि ओह माय गॉड, पहे क्या हुआ पहे? ओके, सो वहाँ पे एक स्टॉल नंबर है जिसका नंबर है स्टॉल नंबर 19, जो कि हमसे ओवर प्राइस चीज़ें कर रहा है। बट मे भी यहाँ पे आसपास में कहीं पे मिल जाए हमें कोक, कहाँ मिलेगी कोक? वो रही बाहर दुकान। रिस्क लेते हैं और जाके लेके आते हैं। आई डोंट थिंक कि जाना सही रहेगा, बट रिस्क लेते हैं जाके लाने का। बट अगर ट्रेन में हॉकिंग की तो ट्रेन और सामान दोनों जाएगा। बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं रिकॉर्डिंग बंद करके। अंकल जी एक कोक दे देना जल्दी, जल्दी दे देना एक कोक या स्प्राइट। आपके पीछे ट्रेन लगी पड़ी है इसलिए कह रहा हूँ। अरे कितने वाली चाहिए? 50 वाली। सो हम लोगों ने कोक ले ली है और जल्दी चलते हैं क्योंकि डर भी लग रहा है कहीं ट्रेन ना निकल जाए। और मम्मी अगर तुम ये देख रही हो, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, ये बहुत ही रिस्की काम था बट फिर भी हमने किया और अब चलते हैं अंदर ट्रेन पे जाने के लिए। इतने रिस्की काम क्यों करता हूँ मैं, बट अगर करता हूँ तो मज़ेदार है। सो ये है कुछ धुरी जंक्शन जहाँ अपनी ट्रेन सामने लगी पड़ी है, बट
फिर भी हम बाहर से जाकर लेकर आए हैं एंड मे बी ये ट्रेन कभी भी खुल सकती है। सो पहले अपने कोच में चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पहले कोच में चलते हैं। सो गाइस, सामने से जा रही है अमृतसर। तो कौन सी ट्रेन है ज़रा देखें। मैंने इसका नाम बाहर से पढ़ा था बट मेरे को समझ नहीं आया ये कौन सी ट्रेन है। अमृतसर CSMT अमृतसर CSMT चेन्नई सेंट्रल। एक मिनट। ओके, ये इसी ट्रेन का सेम ट्रेन है जो कि ये जाती है अमृतसर टू CSMT एंड देन फिर CSMT टू चेन्नई सेंट्रल, और ये जाती है चेन्नई सेंट्रल टू मुंबई, मुंबई टू अमृतसर। हाय। सो वो बंदों ने हाई भी किया, बहुत अच्छी बात है। सो ये दोनों ही सेम ट्रेन्स हैं। एंड गाइस, अभी मैंने पीछे देखा कि ये इस ट्रेन का एक कोच इसमें लगा हुआ था अपनी ट्रेन में। सो मुझे लगा कि ये कोई ग्लिच है, किसी भी कोच को ऐसे ही लगा दिया गया है, बट अब मुझे जाकर पता चला कि नहीं, ये ट्रेन ही इस टाइप की। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड अभी तक यहाँ से ट्रेन ने डिपार्चर नहीं किया है। मे बी ट्रेन लेट चल रही है, कुछ ज़्यादा ही लेट चल रही है। एंड सामने एक मॉन्स्टर लगा है एंड ये हॉकिंग हो चुकी है। मे बी अब डिपार्चर है, तो डिपार्चर में उस तरफ से, उस तरफ से चलते डिपार्चर देखें। So this is the departure. This is extra cool. अभी आपने देखा कि मैंने कैसे पूरी जंक्शन के बाहर जाकर कोक की। रिस्की तो था बट मज़ेदार भी था। मम्मी सॉरी, करना पड़ा कोक के लिए। बट ये देखो डिपार्चर हो रहा है। उफ। मे भी इन भैया के साथ कोई प्रॉब्लम है। आज हर कोई क्यों टोक रहा है ब्लॉग के लिए। हाँ, ऑनलाइन जाएगा। आज हर कोई चलते हैं अब सीट पे क्योंकि गेट्स आर क्लोज। सो गाइज, अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजपुरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RJP, और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो बहुत ही गंदा डिले चल रहा है, बट ज़्यादा नहीं है। मे बी इट्स ओनली 20 मिनट्स, मतलब देखने लायक है। बट उससे पहले जो एक और चीज़ देखने लायक है वो है ये एडिट राजपुरा से पहले का। तो जल्दी से ये एडिट देखो। 3, 2, 1 एडिट। ऊंच की चेन पुलिंग सही कर रहे हैं। Here is the monster. ब्लू कलर में एक मॉन्स्टर है वहाँ पे। ओ भाई, 2x पे शिफ्ट करता हूँ। धीरज। So we have arrived अम्बाला कैंट जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है UMP, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। So
अराइवल तो देख लिया और बता भी दिया। अब ज़रूरी है उतर के दिखाऊँ या छोड़ दूँ ऐसे? उतरना तो ज़रूरी है, मज़ा कैसे आएगा? तो देखते हैं। बहुत भीड़ है बस, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मे भी यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड करें, बट जितने ही डिबोर्ड करेंगे उतने फिर से ऑन बोर्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि एक बार भीड़ तो देखो गाइस, लेजिटली बहुत ज़्यादा भीड़। सो गाइस, इस ट्रेन का टाइम तो यहाँ से हो चुका है निकलने का, बट ये ट्रेन निकल नहीं रही है। कौन ही जानता है क्यों, क्या रीज़न है। मे बी सिग्नल नहीं होने की वजह से, मे बी और कोई रीज़न, बट देखते हैं। और एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पे अभी M1 शो कर रहा था, बट यहाँ M2 लगा हुआ है। वाओ इंडियन रेलवेज, आपका बहुत ही धन्यवाद कि आपने हमें रॉन्ग कंपोजिशन की जगह एक्स्ट्रा रॉन्ग कंपोजिशन दिया है। दिल्ली मेट्रो से कुछ सीखना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में एक सटीक जगह पे आके ट्रेन दिखती है। बाकी देखता हूँ यहाँ से कुछ ले पाता हूँ या नहीं, मन तो नहीं है, बट अगर लिया तो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी चलते हैं अपनी सीट पे। एक सीन रिकॉर्ड करना था बट कर नहीं पाया। सो दिस इज़ हाउ अम्बाला कैंट जंक्शन इज़, और यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर हुआ है 4:40 पर। हाउ लेम ब्रो, ऐसे कभी नहीं उतरना चाहिए यार, ना उतरना चाहिए ना चढ़ना चाहिए। बट आई थिंक देयर इज अ चेन पुलिंग, देयर इज अ चेन पुलिंग, मे बी। नो, देयर इज नो चेन पुलिंग। हॉन्किंग नहीं हुई ना? हाँ हेलो। ओके, उतरना। ओके, so this is how Ambala Kent Junction is. Ambala Chhavni Junction. Hey, my God, एक मॉन्स्टर की एंट्री हो रही है, और ये मॉन्स्टर वो रहा। ये कौन सा मॉन्स्टर है देखना तो पड़ेगा ना ब्रो। लेट्स सी कौन सा मॉन्स्टर है ये। वेब 7। माय गॉड, अमृतसर न्यू दिल्ली जालंधर, कौन सी ट्रेन है ब्रो? मे बी ये जनशताब्दी है या दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस, कोई भी हो सकती है। इसमें ज़्यादातर चेयर कार्स है, तो उन्हीं सब में से कोई एक ट्रेन होगी। पीछे तो लिखा ही होगा, देख लेंगे कौन सी ट्रेन है। अभी तक तो पता नहीं चला है कौन सी है, बट लेट्स सी। इंटरसिटी एक्सप्रेस, नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, एंड लेट मी शूट अ गुड थिंग। सो गाइस, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KKDE, और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। जहाँ इस ट्रेन को यहाँ पे पहुँचाना चाहिए था 4:55 पर, बट ये पहुँचाई है हमें 5:18 पर। लगभग कितना मिनट डिले है कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है
कि 18 + 5 इज इक्वल टू 23 मिनट्स डिले। 23 मिनट्स ज़्यादा नहीं होते, बट उनसे पूछो जिनकी कनेक्टिंग ट्रेन होती है हाफ एन आवर की और उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जाना होता है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी और इसका कोई मतलब नहीं था। इंडिया है, यहाँ तो आधे घंटे एक जल्दी माना जाता है कि आधे घंटे ट्रेन सिर्फ लेट हुई है। सो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कुछ ऐसा है कुरुक्षेत्र जंक्शन। पिछली बार जब आया था एक पाजी के साथ आया था और वहाँ पे ट्रेन भाई साहब बहुत लेट हो गई थी, बट इस बार अकेले हूँ एंड कोच भी अच्छा है। बाकी यार वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है। हाँ दर्द हो रहा था, पता नहीं आज हाथ और पैर दोनों एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बट लेट्स सी, ट्रेन की हॉकिंग हो चुकी है, चलते हैं ट्रेन के अंदर क्योंकि डिपार्चर होने वाला है। M1 M2 M4 मैंने बता दो नहीं, मैं ये कुरुक्षेत्र देखना बड़े गेट पर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा बैठे लोग उमर में कुरुक्षेत्र को करते हैं बाय बाय एंड अब आएंगे नरेला। नहीं पानीपत पे मिलते हैं। अब पहुंचाने का टाइम है 6 बजे, बट देखते हैं कब पहुंचाती है पानीपत जंक्शन। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं पानीपत जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PNT और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 6:01, बट ये पहुँची है 6:27 पे। 2 मिनट का हॉल्ट होने के कारण मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं उतर सकता, तो चलते हैं पहले ट्रेन के अंदर, उसके बाद बाकी की बातचीत। तो मुझे नहीं पता कि कैसा आ रहा है, साफ़ आ रहा है या फिर गंदा। आओ यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा ही आ रहा है, बाकी चलते हैं। और ये सामने अपनी नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल ऑन पानीपत। शायद ये स्किप है क्योंकि पानीपत पे इसका स्टॉपेज शायद नहीं है और अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर हो चुका है, बट शताब्दी ओके शताब्दी का यहाँ पे स्टॉपेज था और अपनी ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर होता हुआ बाकी शताब्दी का स्टॉपेज है। ओहो माय गॉड, इसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे आदर्श नगर पर, क्योंकि यार अब बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझे खुद भी नहीं पता कि कितना ज़्यादा लंबा हो चुका है, मुझे खुद भी याद नहीं, पता नहीं मुझे खुद भी सही से आ रहा है। ट्रेन हर बार स्लो क्यों हो जाती है डिपार्चर के टाइम। द लास्ट कोच ऑफ ये शताब्दी एक्सप्रेस।
ओके, सो पानीपत जंक्शन को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं अगले स्टॉपेज यानी कि आदर्श नगर पे। तो ये रहा पानीपत जंक्शन। तो अब चलते हैं अंदर क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनीपत जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SNP और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। अगर अभी तक मैं ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो वो हो चुकी है 38 मिनट डिले और यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था अप्रॉक्सीमेटली 6:50 और ये हमें पहुंचाती है 7:20 पे। मैं इस ट्रेन के बारे में ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का टाइम है और जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। तो ठंड काफ़ी है तो टोपी पहनते हैं और चलते हैं अंदर। एडिशनल थिंग, व्हाट अ सिंक, व्हाट अ मिरर एंड तो वॉशरूम करने के लिए इस टॉयलेट में आया और यहाँ पूछो मत मुझे क्या क्या देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टबैको और ये पता नहीं क्या है, मे बी कोई पान मसाला। एंड नंबर 1 थिंग, यहाँ पे जो स्प्रे लगा होता है उसको कोई ले गया उखाड़ कर, वो भी प्रॉपर उसने स्क्रूज खोले हैं। एंड देन ये देखो, ये स्क्रू से टूटा हुआ भी नहीं है क्योंकि इसे प्रॉपर खोला गया है। यहाँ से जो ये जेट स्प्रे होता है इसका ये गायब है, ये जो भी होता है ना क्या कहते हैं उसे, जेट स्प्रे ही गायब है पूरा। एंड ये इमरजेंसी फ्लश और ये सिंपल। सो कुछ ये हाल है। सरकार लोगों को सब कुछ देती है बट लोग ही ऐसे हैं तो क्या किया जा सकता है। किसी को उस चीज़ से कोई काम नहीं था बट वो खाड़ के ले गए। अब कौन ही क्या ही कर सकता है, सरकार आके तो देख नहीं रही है। दिस इज इंडिया, इट इज पॉसिबल यार। हमें क्या, हम तो अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे और चलते हैं घर।